अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, चूंकि आपको पता है जब हम रमज़ान के महीने से भी गुजरे हैं और उसमें चूंकि ज़रा एक तो पता है ज़्यादातर तवज्जो रमज़ान की तरफ रहती है, ठीक है। और हमारे ये जो रेगुलर लेसन हैं ये हमारे अपलोड नहीं हो सके थे, लेकिन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हम 32 लेसन जो हैं वो मुकम्मल कर चुके हैं, ठीक है। मैं उन तमाम बहन भाइयों को जिस चैनल के ऊपर बिल्कुल नए हैं उनको मैं बताता चलूं कि ये तमाम जो लेसन्स हैं आपको तरतीब के साथ, मैं दोबारा बता दूं, तरतीब के साथ लेसन नंबर 1 2 3 एक तरतीब के साथ आपको प्ले लिस्ट में हमारे मिलते जाएंगे, ठीक है। प्ले लिस्ट आपको पता है नीचे एक जो ऑप्शन होती है उसमें लेसन एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। और इन 33 लेसन में हमने 4 जर्मन केसेस जो हैं, जो आपको ग्रामर के जो पूरी इसमें ग्रामर आ जाती है आपको, वो आपने सीखनी है, जिसमें नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनेटिव सीखने हैं, ठीक है। नॉमिनेटिव इन 32 लेसन्स में हमारा नॉमिनेटिव मुकम्मल हो चुका है, अक्यूजेटिव मुकम्मल हो चुका है, डाटिव हमारा चल रहा है और डाटिव के प्रेपोजिशन जो हैं वो हम पढ़ रहे हैं और आज हम डाटिव का अगला प्रेपोजिशन भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और डाटिव मुकम्मल होने के बाद फिर हमारा जो लास्ट स्टेप जो रह जाएगा गेनेटिव, उसको उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है। समझा रही बात आपको। और लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने डाटिव के 2 प्रेपोजिशन रमजान में हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन सा हमने पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था मित और बाय गेनाओ, ठीक है। 31 नंबर लेसन में हमने मित प्रेपोजिशन पढ़ा था, लेसन नंबर 32 में हमने बाय प्रेपोजिशन पढ़ा था, और आज के लेसन नंबर 33 में हम जो प्रेपोजिशन पढ़ेंगे वो है फुन, फुन प्रेपोजिशन, ठीक है। क्या ख्याल है? ओके। अच्छा, ये जो प्रेपोजिशन है ये आपको याद होगा कि इसका एक इस्तेमाल नहीं है, इसके कई मतलब हैं, कई कई मतलब मैनों में इस्तेमाल होते हैं ये प्रेपोजिशंस। समझा रही बात आपको? ठीक है। जैसे आपको याद होगा बाई हमने पढ़ा था और मित इस तरह हमने पढ़ा था। क्या ख्याल है? सही है। तो आज का जो हमारा प्रेपोजिशन है फुन, ठीक है। फुन का जो सबसे पहला इस्तेमाल जो आपने सीखना है वो किसी चीज या शख्स की मलकियत को जाहिर करता है। फोन का पहला इस्तेमाल, फोन किस लिए इस्तेमाल होता है? किसी, ठीक है, किसी चीज, ठीक है, या, ठीक है, किसी चीज या शख्स के, या शख्स की मलकियत को जाहिर करता है, मलकियत को जाहिर करता है तो फोन यूज होगा। समझिए फोन ये हमेशा इमा डाटिव है, ठीक है। फोन जो है डाटिव प्रेपोजिशन है और ये इस डाटिव का तीसरा प्रेपोजिशन हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले 2 हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फोन का पहला इस्तेमाल क्या है जी? किसी चीज या शख्स की मलकियत को जाहिर करने के लिए हम फोन भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर आप कहते हैं ये गाड़ी मेरे भाई की है, या ये मेरे भाई की गाड़ी है, ओके। ये गाड़ी किसकी है? मेरे भाई की है। मलकियत किसकी शो हो रही है? भाई की शो हो रही है, ठीक है। तो क्या जुमला बनेगा? सुनिएगा। दस इस्ट दस आउटो, ये गाड़ी है, फुन माइनम ब्रूदर, फुन, ठीक है। भाई का आर्टिकल क्या होता है? देयर। भाई का आर्टिकल क्या होता है? देयर। और डाटी किसमें, दे किसमें चेंज होता है? देम में। फुन माइनम ब्रूदर, फुन जो आर्टिकल माइन है उसमें भी ईएम आ जाएगा क्योंकि देर आर्टिकल देर में चेंज होता है, ठीक है। फुन माइनम ब्रूदर गेनाउ है। समझा गई बात आपको डियर ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है। दस इज दस आउटो फुन माइनम ब्रूदर, ये जो गाड़ी है ये मेरे भाई की है, ठीक हो गया। उसके बाद अगला सेंटेंस देखिएगा कि ठीक है, उस्ताद की किताब दिलचस्प है। उस्ताद की जो किताब है वो दिलचस्प है। सुनिएगा, दस बुख, ये जो किताब है, किताब किसकी है? उस्तानी की है, उस्तानी की है ना। क्या बनेगा? फुन, फुन आएगा। उस्तानी का आर्टिकल क्या होता है? दी लेरेरिन, फुन देर लेरेरिन है, फुन देर लेरेरिन, ठीक है। ओके। डाटी केस में जो दी आर्टिकल है वो किस में चेंज होता है जी? वो देर में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे दी लेरेरिन नहीं आएगा, देर आएगा, क्योंकि डाटिव केस में दी जो है वो देर में चेंज हो जाता है, ठीक है। दस बुख, ये किताब जो है, फुन देर लेरेरिन, ये किताब जो है उस्तानी की है। आगे कह रहे हैं कि जी ये जब इंटरेसांट है, इस्ट इंटरेसांट यानी दिलचस्प है, ठीक है। इस्ट इंटरेसांट है। समझा रही बात आपको? जुमले के ऊपर गौर करें। दस बुक, ये किताब जो है
फुन देर लेरिन उस्तानी की इस इंट्रासान दिलचस्प है। ठीक है, यहां पर फुन डाटिव प्रपोजिशन लग गया। डाटिव के बाद अब जो भी आर्टिकल लगेगा नाउन के हिसाब से, ठीक है, दी है तो अगर होता उस्ताद देर लेगा हैं, अगर उस्ताद होता तो फिर यहां पे आ जाना था देम लेगा हैं। अगर यहां पे होता उस्ताद LEHRER लेगा, फिर यहां पे क्या आ जाना था देम लेगा। ठीक है, क्योंकि डाटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो देम में चेंज होता है, तो यहां पे आ जाना था। ठीक है, 10 बुक फुन देम लेगा इस इंट्रासान दिलचस्प है। ठीक है, ओके, समझा रही है ना। ठीक है, यानी कि फुन जो है मलकियत को, किसी चीज की मलकियत को शो कर रहा है। ठीक है, आगे सुनिएगा। हमारे पड़ोसी का कुत्ता अक्सर भौंकता है। हैं, हमारे पड़ोसी का कुत्ता। ठीक है, कुत्ता किसका है जी, जरा देखिएगा। देर हुंड यानी जो कुत्ता है, सुनिएगा। देर हुंड जो है फुन माइनम नाखबार, जो हमसाया है उसका आर्टिकल देर होता है। फुन माइनम है, फुन माई MIN फुन माइनम नाखबार्न। ठीक है, BAR नाखबार्न इस्ट। ठीक है, ठीक है, नखबार सॉरी बेल्ट बोंक बेलन होता है BE बोंकता है। लाउट है, ऑफ्ट और लाउट जो मर्जी करने लाउट। ठीक है, देर हुंड जो कुत्ता जो है किसका है, ठीक है, मलकियत किसकी है, कुत्ता हमसाए की। फुन माइनम नखबार है, देर दे में चेंज होता है ना, देर दे में, तो अब आर्टिकल हम दे में लगा रहे, माइन लगा रहे, तो उसमें भी EM आ जाएगा। ठीक है, तो देर हुंड फुन माइनम नखबार बेल्ट लाउट के मेरे जो हमसाए का कुत्ता है वो ऊंचा भौंकता है। अच्छा, आगे क्या है जी, अगला है कि जो आइडिया है, इसका आइडिया, उसका या इसका जो भी करना चाहते हैं, उसका आइडिया हकीकत में बहुत अच्छा था। ठीक है, उसका आइडिया हकीकत में बहुत अच्छा था। है, एक जुमला लिखा जा सकता है और क्या नहीं है। अगर हम यहां पे लिखेंगे तो जुमला नजर आ जाएगा, ये ना आ जाएगा, क्या बनेगा, दी ई डे। जरा देखिएगा, दी ई डे आइडिया किसका था, उसका। फुन ईम है, फुन ईम ये पर्सनल प्रोनाउन लगेगा अब इसका। ठीक है, दी ई डे फुन ईम आइडिया, जो उसका जो आइडिया था, ठीक है, वार विरक्लिश गुड, वार, ठीक है जी, विरक्लिश गुड अच्छा था। समझा की बात आपको। दी ई डे यानी जो आइडिया था, फुन ईम यानी उसका, या अगर तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था तो यहाँ पे फुन, यहाँ पे डियर भी लगा सकते हैं, तुम्हारा कहना है तो। ठीक है, दी ई डे फुन डियर तुम्हारा जो आइडिया था, वार विरक्लिश गुड बहुत हकीकत में बहुत अच्छा था। अब आइडिया किसकी मलकियत है, उसकी, तो ईम आ जाएगा। ठीक है, तो फुन बेसिकली किसी चीज की, किसी की मलकियत को शो करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, जो कि अभी हम इसमें सीख रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी चीज कहनी है, ये गाड़ी मेरे हमसाए की है, ये कुत्ता मेरे हमसाए का है, ये पार्किंग मेरे हमसाए की है, यानी किसी चीज की मलकियत को शो करना है तो आपने फुन प्रेपोजिशन लगाना है। डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, पहली बात तो अब ये याद रख लीजिए, फुन का पहला इस्तेमाल तो हमने ये सीखना है। सही है, अब फुन का दूसरा इस्तेमाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फुन का पहला इस्तेमाल तो हमें समझ आ गई, क्या ख्याल है, और फुन का जरा दूसरा इस्तेमाल देखिएगा जरा। हाँ जी, फुन के दूसरे इस्तेमाल में वो हमें ये कहता है, सुनिए गौर से, किसी जगह, बल्कि आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, किसी जगह, ठीक है, शख्स, किसी जगह, किसी शख्स या चीज के आगाज है, आगाज के को जाहिर करने के लिए, ठीक है जी, को जाहिर करने के लिए फुन लगेगा, है, फुन लगेगा। सही है, अब मैं आपको बताता हूं, जरा गौर से देखिएगा। है, यानी कोई चीज का है कि किसी जगह से आगाज हुआ है, शुरुआत हुई है, ठीक है, उसके लिए लगेगा। ठीक है, ओके, मैं अभी काम से आ रहा हूं, है, अभी कहां से, आगाज कहां से जो है, काम से आने का। ठीक है, तो ये बनेगा इश्कों में गेराड फुन देर आरबाइट। सुनिएगा, इश्कों में, ठीक है, इश्कों में गेराड, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं, फुन दी आरबाइट होता है, दी का आरबाइट का आर्टिकल दी है, तो फुन देर हो जाएगा, है, फुन देर आरबाइट। हाँ जी, समझा रही बात आपको ब्रदर एंड सिस्टर जी। ठीक है,
von der Arbeit. Ich komme gerade von der Arbeit. अच्छा, हम बर्लिन से हम्बुर्ग जा रहे हैं? अब देखिएगा, wir fahren, सुनिएगा जरा गौर से, wir fahren, ठीक है, von Berlin, कहां से शुरू कर रहे हैं जी अपना सफर? von Berlin, ठीक है, von Berlin nach Hamburg, हैं, nach Hamburg आएगा, हैं, तो यानी किसी जगह से, ठीक है, किसी जगह से शख्स या चीज का किसी आगाज हो रहा हो किसी चीज का, तो उसके लिए भी फोन आएगा। समझा रही बात आपको? उसने, अच्छा ये तो हमने पढ़ ली, तो ठीक है, ट्रेन म्यूनिख से रवाना हो रही है, हैं? अब ट्रेन कहां से रवाना हो रही थी? म्यूनिख से। उसका आगाज कहां से हो रहा है? म्यूनिख से, ठीक है। तो फोन का एक इस्तेमाल जो भी हमने पहले नंबर पे सीखा है, किसी चीज की मलकियत को शो करने के लिए, हैं, फोन लगेगा। और फोन डाटिव प्रेपोजिशन है, डाटिव के आर्टिकल्स फॉलो करने हैं हमने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, अब और दूसरा, ये जो किसी चीज का आगाज किसी जगह से है हो रहा है, तो उसके लिए भी फोन लगेगा। देर सूख फेयट, क्या बनेगा जी? देर सूख फेयट, ठीक है। फुन म्यूनिख, है, म्यूनशन आएगा, म्यूनशन कहते हैं इसको डॉइच में ना, फुन म्यूनशन, genau, ठीक है जी, फुन म्यूनशन। और आखिर में क्या जाएगा जी? आप बैंड पे चला जाएगा, अब फॉरन होता है वर्ब, ठीक है। देर सूख फेयट, ट्रेन रवाना हो रही है, फुन म्यूनशन, अब ट्रेन, ठीक है, ट्रेन वहां से रवाना हो रही है। अच्छा, मुझे अपने बॉस से एक ईमेल मिली है, ईमेल कहां से आई है जी? बॉस की तरफ से आई है, ठीक है। एक जुमला लिख सकते हैं, genau, ich habe eine E-Mail, हैं, ich habe eine E-Mail, ich habe eine E-Mail von meinem Chef, von meinem Chef erhalten, oder bekommen करने, हैं, bekommen करने oder erhalten करने, दोनों वर्ब का मतलब होता है वसूल करना, ठीक है, erhalten, हैं। समझाई बात इस जुमले की भी, हैं, कि मुझे एक ईमेल जो है वो अपने दोस्त बॉस की तरफ से मिली है, ठीक है। किसी उसका आगाज कहां से हुआ जी? पहुंचने का आपके बॉस की तरफ से, ठीक है। तो फोन का ये दूसरा इस्तेमाल आपने सीखना है। क्या ख्याल है जी? फोन का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इस्तेमाल ये भी है जो अभी हम पढ़ने लगे हैं, जरा गौर से देखिएगा ब्रदर एंड सिस्टर्स। ये हम अक्सर बोलते हैं, अगर आपने फर्ज करें ये कहना हो कि किसी वक्त की हद बतानी हो कि यहां तक, ठीक है, या आगाज को जाहिर करना हो, तो भी हम फोन लगाते हैं, ठीक है। Beispiel, ich arbeite von 9 Uhr bis 11 Uhr, फर्ज करें, ठीक है। अगर आप कहते हैं ich arbeite, मैं काम करता हूं, jeden Tag, हर दिन, ठीक है, von 9 Uhr, von 9 bis 14 Uhr, क्या ख्याल है? ठीक है। तो अगर आपने टाइम का भी बताना हो ना, कि इस यानी कि किसी वक्त की हद बतानी हो या आगाज बताना हो, ठीक है, उसके लिए भी फोन लगेगा, ठीक है। ओके, आगे सुनिए कि कुछ एग्जांपल में इसके आपको सामने और रखता हूं। हम सुबह से शाम तक बाहर थे, हैं, हम सुबह से wir waren, ठीक है, हम थे, ठीक है, wir waren von morgen, ठीक है, von morgen, ठीक है जी, von morgens bis abends, ठीक है, bis abends, ठीक है, bis abends, क्या थे जी? unterwegs कर लेते हैं, यानी बाहर थे, unterwegs थे हम, सही है। यानी अगर आप यहां पे देखें, फोन और बिस का इकट्ठा इस्तेमाल हो रहा है। फोन का होगा किसी कोई चीज कहीं से शुरुआत हो रही है, और बिस जो होगा वो उसका इख्तिताम बताएगा, ठीक है। तो हद और यानी कि किसी चीज का आगाज और किसी चीज की हद बताने के लिए भी फोन का इस्तेमाल होता है, और साथ बिस लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं मंडे पीर से लेके जुम्मे तक काम करता हूं, हैं, क्या बनेगा? ich arbeite, मैं काम करता हूं, von Montag, है, काम कब से शुरू किया आपने? मंडे से, von Montag bis Donnerstag oder Freitag, जो भी करना है आपने, ठीक है, von Donnerstag। समझा रही बात आपको?
सही है। फुन और बिस का एक मुश्तरका इस्तेमाल आप यहां पे देखेंगे डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी। ठीक है, तो फुन का ये तीसरा इस्तेमाल हम आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है, छुट्टियां जून से अगस्त तक हो रही हैं। ठीक है, दी फेरियन, सुनिएगा देखिएगा, दी फेरियन है, दी फेरियन गेहन है, दी फेरियन गेहन von Juni bis August, von Juni bis August है, ऐसे ही है ना। ठीक है, ओजा छुट्टियां जून से अगस्त तक होती हैं ओजा। ठीक है, सही है। आगे इसी के अलावा क्लास सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होती है। ठीक है, देयर कोर्स क्या बनेगा जी, ये जुमला लिख सकते हैं देयर कोर्स। ठीक है जी, देयर कोर्स बिगिंट या डाउट कर लेते हैं, DAUERT, चलता है देयर कोर्स डाउट, जो कोर्स जो है वो चलता है। ठीक है जी, von 9 Uhr bis 11 Uhr। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आई होप कि आज का जो लेसन है जिसमें हमने फुन प्रेपोजिशन के बारे में तफसील से पढ़ा है। ठीक है, कि फुन कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फुन का जो इस्तेमाल देखा, किसी चीज की मलकियत को या तल्लो को ज़ाहिर करने के लिए फुन इस्तेमाल होगा। नंबर 1 आपने याद रखना है। नंबर 2, ठीक है, कि अगर किसी जगह या शख्स या किसी चीज का आगाज हो रहा हो, ठीक है, उसके लिए फुन आएगा कि हम बर्लिन से यदि तक जा रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ काम से आ रहे हैं, ये आपने सीखा है। तीसरा इस्तेमाल जो आपने सीखा कि किसी वक्त का आगाज से लेके हद, ठीक है, जिसमें फुन और बिस का इकट्ठा इस्तेमाल आपने देखा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग प्लीज फॉर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।